नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एएचडी आईएएस परिवार के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एएचडी जो है आधुनिक भारत का इतिहास जो है वो कवर कराने वाली है, यानी कि हम मेंस के हिसाब से जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री कवर करा रहे हैं। ये यूट्यूब पे पहली बार हो रहा है कि कोई संस्थान है जो मॉडर्न हिस्ट्री को मेंस के पर्सपेक्टिव से कवर कराएगी। स्मार्ट तैयारी क्या होता है, कैसे स्मार्ट तैयारी की जाती है, सही मायने में स्मार्ट तैयारी क्या है और हमें क्या करना चाहिए, इन क्लासेस देने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है और अन्य क्लासेस में क्या बताया जाता है, और यहाँ पर जो है आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव जो चीजें बताई जा रही हैं। तो इस क्लास के अंदर हम कवर कराने वाले हैं प्लासी युद्ध के कारण क्या रहे, यानी कि वो वाई क्यों प्लासी युद्ध क्यों हुआ, क्या उसके कारण है और उसके होने के बाद क्या परिणाम हुए, ये हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि प्लासी और बक्सर के बीच में जो घटनाएं हुई, यानी कि जो प्लासी युद्ध हुआ और बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बीच का टाइम पीरियड था, उसमें क्या क्या घटनाएं हुई, ये हम देखेंगे। अगला पॉइंट हमारा होगा कि बक्सर के युद्ध के परिणाम क्या क्या हुए, वो उसके होने के कारण क्या थे, ये हम देखेंगे। प्लासी युद्ध के निर्णय की पुष्टि जो है वो अंग्रेजों द्वारा बक्सर के युद्ध के विजय ने कर दी थी। टिप्पणी कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे, वो पॉइंट आपको बताएंगे कि ऐसे क्वेश्चन का आप आंसर दे पाएंगे। प्लासी का युद्ध, तो कुछ घटनाएं कि ऐसा हुआ कि कंपनी ने षड्यंत्र किया। लॉर्ड क्लाइव के पास तो 2700 सेनाएं थी, मात्र उनके पास इतनी बड़ी सेना थी। तो ऐसी कहानियों की वजह से तो मेंस नहीं लिख पाओगे, ठीक है नहीं, जो आपको सुनाई जाती हैं। हमें क्या करना है, हम फोकस करेंगे उस चीज के ऊपर कि ठीक है प्लासी का युद्ध हुआ, मगर हुआ क्यों, तो ऐसी क्या परिस्थितियां हो गई थी कि प्लासी का युद्ध हो गया। तो उसके पीछे के कारण जान लेते हैं, क्योंकि मेंस में वो ही लिखने का है। क्योंकि बताइए कि ऐसे क्या कारण हुए कि प्लासी का युद्ध हुआ और उसके परिणामों को समझाइए। मान ली यही क्वेश्चन आ गया। अब आपने नॉर्मल कहानी सुनी हुई है कि ऐसा था, इनके पास इतने सैनिक थे, उनके पास इतने सैनिक थे, फिर भी जीत के उन्हें षड्यंत्र किया, वो किया, ये किया। एक्चुअल में जो लिखना है वो तो आपको पता ही नहीं है। पॉइंट्स तो आपके पास हो सकता है नॉलेज के रूप में हो, बड़े स्तर की नॉलेज के रूप में आपके पास हो, मगर पॉइंट्स के रूप में होंगे। देखिए, बोलते तो सब है कि स्मार्ट तैयारी कीजिए, मगर एक्चुअल में स्मार्ट तैयारी है क्या। आपके पास वो हो जिसकी आपको जरूरत है तो आप उसका यूज कर पाएंगे। जिसको आपको जरूरत ही नहीं है, आपके पास वो है या फिर वो विखंडित रूप में है, उसका आप क्या करेंगे, ठीक है नहीं। तो आपके पास वो होना चाहिए जिसकी आपको जरूरत है। वो देख लेते हैं, प्लासी युद्ध के कारण देखते हैं। फर्स्ट कारण क्या लिख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उनके द्वारा बंगाल में सब सुंदर व्यवहार किया जा रहा था। देखिए, प्रॉपर वहां पर एक शक्ति है। मान लीजिए इंडिया है, इंडिया के अंदर कोई कंपनी आती है, यहाँ पर जो है व्यापार करने के लिए आती है, और वो यहाँ के कानून नहीं मानती है, अपने तरीके से चलती है, तो क्या होगा, टकराव की स्थिति होगी, ठीक है। अब यहाँ पर तो हम संपूर्ण यहाँ हमारे पास ताकत है, उसको बाहर भगा देंगे, मगर उस टाइम पीरियड पे वो ताकत अंग्रेज भी ताकत थी, तो वो चीज हम वो नहीं कर पाए। उन्होंने देखा कि ऐसी कंपनियां जो व्यापार कर रही है मगर अपने रूप से कर रही है, ना किसी कानून मान रही है, ना कुछ कर रही है, तो वो स्थिति वहां पर पैदा हो रही थी। तो क्या हुआ, वो संसद व्यवहार कर रही थी और सिराजुद्दौला के विरोधियों को समर्थन दे रही थी। मान लीजिए इंडिया के अंदर कोई कंपनी है जो यहाँ पर षड्यंत्र करते हैं, आतंकवादी गतिविधि करते हैं और उनको वो समर्थन करती है, उनको सपोर्ट करती है, तो क्या होगा, टकराव होगी। तो वो उस टाइम पीरियड पे हो रहा था। दूसरा पॉइंट लेते हैं, नवाबों को मना करने के बावजूद भी जो है फोर्ट विलियम के किलाबंदी करना, किले के ऊपर शक्तिशाली तोपें लगाना, बंदूक तैयार करना, उन्होंने ऐसा किया था क्योंकि बंगाल जो फ्रांसीसी है, वो फ्रांसीसी कंपनी के जो एक जगह थी वो पास में थी, उनको लग रहा था कि ये अटैक कर सकते हैं, तो उनको उस चीज के ऊपर किया, उन पर तोपें लगाई, बंदूकें लगाई। अब सिराजुद्दौला लगा कि ये तो ऐसा काम कर रहे हैं, ना मुझे पूछ रहे हैं, ना टोक रहे हैं, और मैं मना कर रहा हूँ फिर भी कार्य कर रहे हैं, तो मेरी संप्रभुता का उल्लंघन है। तो ये भी एक कारण रहा युद्ध होने का। दूसरा कारण क्या आप देख सकते हैं कि उनको मना करने के बाद भी जो है फोर्ट विलियम का किला जो है उनकी बंदी की गई, तो किले पर शक्तिशाली तोपों और बंदूक जो है वो लगाई गई, जबकि उन्होंने मना किया था। तीसरा पॉइंट आप क्या दे सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो है वो फ्रांसीसी बस्ती जो है चंद्रनगर पर अटैक किया गया, ठीक है नहीं, उनको जीता गया। उनको लगा कि ये तो अब तो हद हो गई, अब तो युद्ध होगा ही होगा, तो वो ये कारण है, वो तत्कालिक एक कारण था कि जब वो अटैक किया गया फ्रांसीसी को जीता गया। तो ये तीन कारण आप दे सकते हैं कि प्लासी युद्ध का कारण इन कारण से हुआ। अब प्लासी युद्ध तो हो गया, ये हार भी गए, तो अब क्या हुआ, जो है जो नवाब हार चुके हैं उसके परिणाम हमको जानने हैं। अब कैसे हारे, सैनिक कैसे कैसे लड़ गए, घोड़े चल रहे थे, अब वो चीज तो हमें नहीं जाननी है ना कि कितने मर गए कितने नहीं मर गए, वो चीजें पुरानी है। हमें तो अपने एग्जाम के हिसाब से जानना है, तो एग्जाम के हिसाब से चलते हैं कि परिणाम क्या क्या हुए। फर्स्ट परिणाम देखेंगे, राजनीतिक परिणाम क्या हुआ है। ठीक है, प्लासी युद्ध के बाद जो है अंग्रेज राजनीतिक रूप से प्रमुख शक्ति बनकर आएंगे, क्योंकि ऐसी ताकत जो है, जो ताकत आपस में बटी हुई थी, वहां पर मेन ताकत जो नवाब की थी अब वो नहीं रह गई थी, उनको उन्हें हरा दिया था, ठीक है नहीं। जो ज्यादा ताकत है वो अंग्रेजों के पास चली गई थी, ठीक है।
उसके क्या बाद क्या हुआ कि युद्ध के पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी मात्र एक व्यापारी कंपनी थी, लेकिन जब युद्ध हो गया और वो जीत गई, तब वो जो है एक राजनीतिक कंपनी बन गई थी, यानी कि राजनीतिक पावर उसके पास आ गई थी। ठीक है, और प्लासी बीच के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में किंग मेकर का काम किया। उसके बाद क्या हुआ था, मीर जाफर आया था, मीर कासिम आए थे, और वो क्या थे, एक कठपुतली थे, यानी कि किंग को बैठा देना कि हाँ आप शासन करेंगे, पीछे शासन हम ही कर रहे हैं, बस एक जो है मुखौटा सामने है। मीर जाफर मीर कासिम मुखौटा ही थे, तो उन्होंने कहा किंग मेकर का रूप में जो है अपनी भूमिका निभाई। ठीक है, अगला पॉइंट हम लिखेंगे, अगला पॉइंट हम दे सकते हैं कि सैनिक परिणाम क्या क्या चेंज। राजनीतिक परिणाम आपने देख लिए कि राजनीति में क्या क्या चेंजेस हुए, ठीक है, नहीं व्यक्ति शक्ति के रूप में पहले वो व्यापारी थे, अब वो राजनीतिक रूप से हो गए, किंग मेकर के रूप में हो गए। आगे देखेंगे सैनिक रूप से क्या परिणाम हुए, उसमें क्या चेंजेस आए प्लासी युद्ध के जीतने के बाद। ठीक है, प्लासी विजय के विजय प्लासी विजय के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी सैनिक दृष्टि से भी मजबूत हुई। अदन की खाड़ी से लेकर मलक्का, मालाबार, कोरोमंडल तट पर जो है अनेक महत्वपूर्ण स्थानों पर जो है उन्होंने कंपनी ने खुद को मजबूत बनाया, और इससे समुद्र में अंग्रेज एक जो है ताकत बनकर उभरे। तो आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो पहले भी था, उन्होंने फ्रांसीस को हराया था, टक्कर दी थी, ये चीजों वर्चस्व किया था, तो ऐसा तो पहले भी था, तो ऐसा तो क्या हो गया। अब आपको पता चलेगा। देखिए, प्लासी विजय के बाद जो है कंपनी ने बंगाल के नवाबों से काफी धन का वसूली की थी और सैन्य ताकत अपनी बढ़ाई थी। जब आपके पास पैसा आता है तो आप खर्च कर सकते हैं, और जब खर्च करेंगे तो आपके पास ताकत आएगी। जब वो ताकत बढ़ती है तो वो अधिक वर्चस्व कायम कर सकते हैं। जो आपके विरोधी है, जैसे फ्रांसीसी है, वो दक्षिण एरिया में थे, तो वहां पर जो है वो पैसा लगा पाए, उन पर जो है उनको अपने आप को सुरक्षित कर पाए। मान लीजिए आपके पास 50 रुपए है और आपके पास 150 रुपए आ जाए तो क्या होगा, अब अपने आप को सक्षम महसूस करेंगे। तो वो चीज उन्होंने अपने सैन्य शक्ति में लगाई। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम देखेंगे आर्थिक परिणाम। अब हमने राजनीतिक रूप से परिणाम देख लिए कि क्या चेंजेस आए, हमने सैनिक परिणाम देख लिए, अब देखेंगे कि आर्थिक रूप से क्या चेंजेस आए। प्लासी की जो बात हुई, यानी कि प्लासी की विजय के बाद जो है कंपनी ने बंगाल के नवाबों से भारी मात्रा में धन, रिश्वत ली, उपहार प्राप्त किए, क्षेत्र लिए। जो 24 परगना यानी कि धनमान है, मिदनापुर है, चटगांव है, ये प्राप्त कर लिए, और यहाँ से जो है भू राजस्व की वसूली की, अंधाधुंध जो है उन्होंने लूटा। ठीक है, और प्लासी विजय के बाद जो है बंगाल पर कंपनी का एकाधिकार स्थापित हो गया था। उतने रूप से नहीं, थोड़ी सी ताकत जो है उस टाइम पर भी नवाबों के पास थी, ये बाद में आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब वह जो है खुलेआम दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे, यानी कि जो परमिट उनको मिल गया था वो उसका दुरुपयोग कर रहे थे। ठीक है, वो अब बड़े स्तर पर उसका दुरुपयोग करने लगे थे। ठीक है, इसमें कंपनी को तो लाभ पहुंच रहा था, लेकिन जो स्थानीय शिल्पी थे, व्यापारी थे, उनका शोषण हो रहा था। अब इस शोषण का भी एक स्तर होता है कि आपको बाद में समझ में आएगा कि मैं आपको समझाऊंगा कि बक्सर के युद्ध के बाद शोषण किस स्तर पर चला गया था, अभी क्या शोषण है और तब क्या शोषण था, इस शोषण का मतलब क्या है और उस शोषण का मतलब क्या है। देखिए, वर्ड में कितना चेंज आता है। प्लासी से पूर्व कंपनी जो है इंग्लैंड में भारी मात्रा में जो है बुलियन यानी कि पैसा लेके आती थी। मान लीजिए यहाँ से मुझे कोई चीज खरीदनी है तो उसके लिए पैसा चाहिए, वो पैसा ब्रिटिश कंपनी तो ब्रिटिश से क्या ला के लेके आती थी, सोना चांदी लेके आती थी, यहाँ से चीजें खरीदती थी सोना चांदी के बदले। मगर जब प्लासी की विजय हुई, वो युद्ध के बाद जो है उन्होंने वो पैसा लाना बंद कर दिया, यानी कि वो सोना चांदी लाना बंद कर दिया था। वो यहीं से राजस्व को वसूल करते थे और उसी पैसे से हमारी चीजें खरीदते थे, और वही चीजें जो है बाहर भेजते, यानी कि पैसा जो बाहर निकल होना स्टार्ट हो गया था। प्लासी विजय के बाद जो है ब्रिटेन की तरफ से बड़ी जो है मात्रा में धन की निकासी की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी, और ये कब तक चली थी, 1947 तक ये चली थी। ठीक है, तो ये आपने क्या देखा, आर्थिक परिणाम देख लिए, सामाजिक यानी कि जो है हमने सैनिक परिणाम देख लिए, राजनीतिक परिणाम देख लिए, क्या क्या जो चेंजेस आए, किस तरह परिस्थितियां चेंज हुई, ये आपने लिख लिया। अब दीर्घकालिक ऐतिहासिक परिणाम के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। प्लासी के युद्ध का काफी जो दूरगामी प्रभाव पड़ा, क्योंकि प्लासी विजय से भारत में अंग्रेज राज का विस्तार जो है वो होता चला गया। जो दरवाजा इसका खुल चुका था, यानी कि अब हम यहाँ पर चलेंगे, अब कोई शक्ति नहीं रह गई है, अब यहाँ पर हमारी चलेगी। ठीक है, प्लासी युद्ध के बाद भारत की राजनीति पर कंपनी की जो है वो पकड़ मजबूत हो गई थी, यानी कोई अब शक्ति रह नहीं गई है जो हमें रोक सकती है। भारत पर अंग्रेजों की हुकूमत स्थापित हो गई, और इससे राजनीतिक और प्रशासन की अर्थव्यवस्था, यानी कि बात करें हम राजनीति की, बात करें हम प्रशासन की, बात करें हम अर्थव्यवस्था की, समाज की बात करें, संस्कृति की बात करें, नए अदलाम जो है जो चेंजेस होने स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, यदुनाथ ने सरकार में जाने के इतिहासकार ने जो है इतिहासकार रहे यदुनाथ, उन्होंने बोला था कि ये जो चेंजेस प्लासी युद्ध के बाद जो है मध्य युग की समाप्ति हो गई और एक आधुनिक युग का प्रारंभ हो रहा है, यानी कि एक नए युग का जो है वो प्रारंभ हो रहा है और एक युग की समाप्ति हो गई है। इतने रूप से जो है चेंजेस हुए थे, तो ये आप देख सकते हैं। तो हमने क्या देखा, प्लासी युद्ध के परिणाम देखे, उसके कारण जान ले कि युद्ध हुआ क्यों, और उसके बाद क्या क्या जो है वो परिणाम हुए।
तो अब जानेंगे कि हम प्लासी एवं बक्सर के युद्ध के बीच में, यानी कि प्लासी का युद्ध तो हो चुका है, उसके बाद कौन सा युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। बीच में क्या क्या घटनाएं हुई, कौन कौन आए और कैसे जो है चीजें हुई। तो पहले कौन आए थे, पहले आए थे मीर जाफर। क्यों? क्योंकि सिराजुद्दौला जब युद्ध हो चल रहा था तो उनका सेनापति कौन था, मीर जाफर। उसने ही तो धोखा दिया था ना, उसने क्या किया था, षड्यंत्र कर लिया था, अंग्रेजों के साथ जाके मिल गया था, उनका सेनापति था, उसने क्या किया, उनको नवाब बना दिया। मीर जाफर अब नवाब बन चुका है। ठीक है, तो इसमें इस टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ अब ये देख लेते हैं। प्लासी के बाद मीर जाफर बंगाल का नया नवाब बन गया था। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है 24 परगना नामक जो है क्षेत्र दिए। क्लाइव द्वारा दूसरे अधिकारियों लाखों की रिश्वत इससे ली गई, उपहार लिए गए, इसने उपहार भी दिए कंपनी को और काफी लाभ जो है इससे प्राप्त किया। लेकिन कंपनी की मांगे जो है वो बढ़ती चली गई। इसने रहा कि मैं जो भी दे रहा हूँ वो कमी पड़ रहा है, ये तो और चाहिए, और चाहिए। ऐसा होता है ना कि वसूलना स्टार्ट कर देते हैं तो और अधिक वसूल लेते। तो मीर जाफर ने आगे लगा कि ये तो यार प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ये तो मांगते ही जा रहे हैं। तो उसने क्या किया, अपनी आय को मजबूत बनाने के लिए, सैनिक क्षमता को मजबूत करने के लिए कोशिश वो करने लगा। और उसने सहायता किसके लिए, उसने सहायता ली इसके लिए डचों की, कि आप हमारी सैनिक शक्ति को मजबूत कीजिए, मैं इनके सामने युद्ध करूंगा। तो उनको लगा कि ये कर क्या रहा है, डचों से सहायता ले रहा है, अपनी सैनिक मजबूत कर रहा है, अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कर रहा है, तो ये विद्रोह करेगा, इसलिए पंगा कर सकता है। अब इसको हटाने की जरूरत जो है वो आ चुकी है। उसको लगा कि मीर जाफर कंपनी के लिए अब फायदेमंद नहीं रहा है, अब उसको हटा देना चाहिए। तो कंपनी ने मीर कासिम को, जो उसका सेनापति था, देखो कैसे चला, सिराजुद्दौला का सेनापति कौन, मीर जाफर, उसने धोखा दिया। अब इसका सेनापति कौन था, मीर कासिम, तो उसने भी धोखा दे दिया इसको। ठीक है, तो गुप्त रूप से उससे समझौता कर लिया और मीर जाफर के सामने जो कंपनी ने प्रस्ताव रखा कि मीर कासिम को बंगाल का नवाब जो है सूबेदार बना देना चाहिए, अब उसको बना दीजिए। लेकिन नवाब जो है, जो मीर जाफर है, उसने मना कर दिया कि ऐसा नहीं होगा, नवाब तो मैं ही रहूंगा। अब कंपनी हो गई रुष्ट, अब तेरी पिटाई होगी, जो मीर कासिम ही अब यहाँ का नवाब बनेगा। तो कंपनी ने नवाब के खिलाफ जो है सेना भेज दी और महल को घेर लिया गया और नवाब ने जो है आत्मसमर्पण कर दिया। कोई युद्ध नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उन्होंने घेरा डाला और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, आगे मीर कासिम को नया नवाब बनाया गया और बिना रक्तपात के शांतिपूर्ण तरीके से चेंजेस ये हो गया। तो एक का टाइम पीरियड खत्म हो गया। किसको देखा आपने, मीर जाफर आया, कैसे कैसे उसकी मांगे वो पूर्ति कर भी रहा था, मगर उसकी मांगे जो है, कंपनी की मांगे पूर्ति हो ही नहीं रही थी। उसने लगा कि ये तो चीजें चेंज होगी नहीं, तो मैं अपनी सैनिक रूप से और आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत कर रहा हूँ। तो कंपनी को ये देखने लगा कि ये बंदा जो है वो विद्रोह करने वाला है, तो उसको लगा कि अब मीर कासिम पहले वाला पैटर्न यूज करते हैं। तो अंग्रेजों ने भी इसके साथ भी जो है सेम पैटर्न यूज किया। उसको लग रहा था कि ये जो है अब प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है और हमें से इसको बेनिफिट भी नहीं रहा है। तो उसने क्या किया, सेम पैटर्न अपनाया, मीर कासिम को जो नया नवाब बना दिया। तो ये आपने देख लिया कि मीर जाफर कैसे आया और कैसे वो चला गया। अब कौन आएगा, अब मीर कासिम आ चुका है, तो उसके काल देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस के साथ हुए। 1760 में जो है मीर कासिम बंगाल का नया नवाब बना और इसने कंपनी को काफी जो है फायदा पहुंचाया, बेनिफिट उसको काफी मिला। ठीक है, मीर कासिम ने कंपनी को जो है वर्धमान, मिदनापुर तथा चटगांव की जिम्मेदारी उनको जो है अब दे दिया, अब यहाँ पे वसूली कीजिए। ठीक है, सिलट के चूने के व्यापार में कंपनी को आधा मुनाफा दिया। दक्षिण में कंपनी के युद्ध लड़ने की जो 5 लाख रुपए भी दिए कि आप जाके युद्ध, मैं आपको आर्थिक सहायता पहुंचाता हूँ। ठीक है, मीर कासिम ने वादा किया कि वह जो है ये मानेगा, जो आपका शत्रु है वो मेरा शत्रु है और जो आपका मित्र है वो मेरा मित्र है। तो इस तरह की बातें वो उनसे कर रहा था और कुछ समय तक स्थिति इस तरह की ठीक रही, जैसे कि मीर जाफर के साथ हुई। मगर उसके बाद जो है चीजें चेंज होनी स्टार्ट हो गई। मीर कासिम को लग चुका था, वो समझदार व्यक्ति भी था, उसको लग चुका था कि इनकी मांगे अब थमने वाली नहीं है, मुझे अपने आप को मजबूत करना चाहिए। तो उसने भी क्या करना, जो पैटर्न मीर जाफर ने अपनाया, उसने भी वो पैटर्न अपनाना स्टार्ट कर दिया। उसने क्या किया कि अपने आप को सैनिक रूप से जो है आर्थिक रूप से मजबूत बनाना स्टार्ट उसने कर दिया। ठीक है, तो राजस्व सुधार करना, उसने क्या क्या चेंजेस किए। उनको लग रहा था कि जो ये मेरा दुरुपयोग कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दस्तक का दुरुपयोग मत कीजिए, मैं आपके पास परमिट है उसका दुरुपयोग मत कीजिए, मगर ये कर रहे हैं लगातार। तो उसने क्या किया, टैक्स फ्री, जो टैक्स ये नहीं देते थे वो टैक्स का जो है उन्होंने जो भारतीय व्यापारी थे उनका भी माफ कर दिया। उसने क्या किया, भारतीय व्यापारियों को टैक्स माफ कर दिया। अब क्या हुआ, जो इतना बेनिफिट इनको मिल रहा था, मान लीजिए देखिए एक जो चीज है वो 10 रुपए की है, अब टैक्स के साथ जो है भारतीय व्यापारी को तो 15 रुपए में खरीदनी पड़ रही है, मगर ये 10 रुपए में खरीद रहे हैं। तो ये क्या हुआ, इक्वलिटी का शोषण हो रहा था, मैंने भारतीय व्यापारी को शोषण हो रहा था। तो ये 5 रुपए का चुंगी करती थी, ये उसने हटा दी। अब क्या हुआ, 10 रुपए ही, दोनों को 10 रुपए। अब क्या हुआ, बेनिफिट कम हो गया, अंग्रेजों का बेनिफिट कम हो गया।
ये चेंजेस उसने किए तो यहाँ को लगा कि ये तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करना स्टार्ट इसने कर दिया है। तो इसी बीच जो है कंपनी एम मीर कासिम की सेना के बीच जो है एक युद्ध हुआ, जिसे मीर कासिम की सेना जो है पराजित हो गई। मगर उसकी ठनक गई कि ये तो पंगा हो गया, अब मैं करूंगा इनके खिलाफ विद्रोह और बड़े स्तर पे सेना गठित करूंगा। तो उसने क्या किया, उसने हार नहीं मानी और अवध के नवाब को, कुछ राजूदौला थे और मुगल बादशाह जो है सालम द्वितीय की सहायता से मांगी और इस क्रम में गठबंधन किया और सेना का गठबंधन करके जो हम क्या देखते हैं, बक्सर के युद्ध को देखते हैं। तो ये तीनों सेनाएं जो है आपस में गठित हुई और इसने क्या किया, बक्सर के युद्ध में जो है पंगा लिया अंग्रेजों से। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध। तो हम किस तरह से पढ़ेंगे चीजों को, वही मेन पर्सपेक्टिव से कि क्या ऐसे कारण हुए कि बक्सर का युद्ध हुआ और उसके परिणाम क्या क्या हुए। तो आइए ये देखते हैं कि क्या उसके परिणाम हुए और कैसे उसके कारण रहे कि वो युद्ध हुआ क्यों। फर्स्ट कारण के रूप में जानते हैं कि ऐसा क्या कारण हुआ। देखिए, कंपनी द्वारा दस्तक का दुरुपयोग किया जा रहा था। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, कंपनी जो है, कंपनी जब तक नहीं मानी जब तक मीर कासिम ने सभी व्यापारियों के लिए व्यापार की चुंगी को मुक्त कर दिया। जैसे कि मैंने आपको समझा, उन्होंने भारतीय व्यापारियों के लिए भी जो टैक्स हुआ हटा दिया। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी के मुनाफे में गिरावट आई, जिससे दोनों के बीच में संघर्ष हुआ। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आप में क्या लेंगे कि उसने क्या किया था, चुंगी को हटा दिया था, जिससे कि उनके बेनिफिट में कम आया था। तो ये भी उनके संघर्ष का एक कारण बना था। मीर कासिम पे तो उनका विश्वास हो गया था कि अभी हमारे लिए सही बनना नहीं है। दूसरा पॉइंट में हम क्या ले सकते हैं कि मीर कासिम ने डचों की सहायता से लेकर, जैसे मीर जाफर ने ली थी, अपनी सेना को मजबूत किया करने की कोशिश की थी और इस कदम में अंग्रेज संस्कृत हो गए कि ये बंदा ठीक नहीं है, इससे हमें जो है विद्रोह की वो जो है हमें आ रही है। दूसरा पॉइंट क्या है कि अपनी सेना को मजबूत करने का प्रयास किया डचों की सहायता लेके। फर्स्ट पॉइंट क्या है, उसने दूसरों की जो भारतीय व्यापारी थे उनकी भी चुंगी जो है वो हटा दी थी। तो ये भी हमारे लिए खतरा है। तीसरा पॉइंट में क्या ले सकते हैं कि कलकत्ता के प्रभाव से बचने के लिए मीर कासिम ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित कर दिया था। यानी कि उसने राजधानी को हस्तांतरित किया। इससे कार्य से कंपनी जो है घोषित हो गई कि छोटे युद्ध में कंपनी द्वारा मीर कासिम की सेना को पराजित तो कर दिया, लेकिन मीर कासिम ने चुनौती मांगी और उसने माना कि मैं अब जो है बड़े पंगे करूंगा। तो उसने क्या किया, अवध के नवाब को लिया, मुगल शासक को, मुगल बादशाह को लिया और साथ में अपनी सेना को लेकर एक गठबंधन बनाया। तो वो युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। ये हमने क्या जाने, कारण जाने कि किस किस कारण से क्या है बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, और अब हमें कारण जान लिए हैं तो युद्ध हुआ है। युद्ध में कौन हारा, अंग्रेज जीते और ये जो तीनों सेनाएं हार गई। अब हारी है तो संधि हुई होगी, तो पहले वो जानते हैं संधि क्या हुई थी। वो हुई थी इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। अब किसको क्या क्या देना पड़ा, पहले बात करेंगे अवध के साथ क्या क्या हुआ। अवध के साथ क्या हुआ, अवध पर 50 लाख का जुर्माना लगाया गया, युद्ध का हर्जाना लिया गया, आपको 50 लाख रुपए देने होंगे। अवध से जो है इलाहाबाद एवं कड़ा प्रदेश लिया गया था और ये जो प्रदेश लिए गए थे ये बाद में मुगल बादशाह को दे दिए गए थे। ठीक है, कंपनी ने अवध की रक्षा का मत है, वो रक्षा कुछ नहीं है, उनको आपस में मिला लिया, बस ये समझ लीजिए आप। ठीक है, और मुगल बादशाह की बात करें तो उनको 26 लाख की पेंशन के बदले जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी को दे दी गई थी। जो है आपको 26 लाख की पेंशन मिल जाएगी, आप आराम से बैठ जाइए और हमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी हमको दे दीजिए, अब वहां से हम लूट मार करेंगे। ठीक है, और बंगाल के साथ क्या हुआ, नवाब जो यहाँ पर थे जिन्होंने सेना गठित किया था, तो उनके साथ वहां पर लग गया द्वैत शासन। यानी कि शासन अब अंग्रेजों का भी चलेगा और नवाब का। नवाब तो एक कठपुतली के रूप में ही रहेगा, एक नया नवाब को वहां पर बैठा दिया गया। और वहां पर क्या हुआ कि जो आर्थिक सिस्टम है वो तो ले लिया जो है कंपनी ने, यानी कि सारा पैसा लूट मार तो करेंगे अब हम, ठीक है नहीं, और प्रशासन संभालोगे तुम, हम देंगे तुमको कुछ नहीं, सारा सिस्टम हम लूट मार करेंगे, मगर आपको प्रशासन में छोटे के रूप में आपको रखेंगे। तो वह शासन क्या था, प्रशासनिक सिस्टम संभालता था नवाब और लूटमार यानी कि राजस्व का सिस्टम संभालती थी, दीवानी सिस्टम कौन संभालता था, वो संभालती थी कंपनी। तो इलाहाबाद की संधि ये हुई थी। अब हमने इलाहाबाद की संधि को भी जान लिया, बक्सर युद्ध के कारण को भी जान लिया। अब हम देखेंगे कि बक्सर का युद्ध हुआ तो उसके परिणाम क्या क्या हुए। तो आपसे पूछ ले कि बक्सर युद्ध के होने के जो कारण थे वो बताते हुए हमें समझाइए कि उसके परिणाम क्या क्या हुए। तो आइए उसके परिणाम समझाते हैं कि क्या क्या हुए, आप कैसे इस चीज को लिख सकते हैं। बक्सर का युद्ध एक इतिहास में लड़े जाने वाला युद्धों में एक निर्णायक युद्ध माना जाता है और इस युद्ध का परिणाम काफी विविधता वाला रहा और दीर्घकालिक इसके हमने परिणाम देखने को मिले। कैसे कैसे, बक्सर के बाद कंपनी को बंगाल में चुनौती देने वाला कोई रहा नहीं था। जो थोड़ी बहुत शक्ति नवाबों के पास बची थी वो भी अब खत्म हो चुकी थी। ठीक है, कोई शक्ति अब रह नहीं गई थी। तो कंपनी को जो है राजनीतिक हैसियत के रूप से इस युद्ध में काफी अधिक बढ़ावा मिला। जो आप देख रहे थे कि प्लासी युद्ध में ये तो षड्यंत्रकारी कंपनी है, षड्यंत्र करके युद्ध को जीत गई, मगर वो छवि उसने जो है वो चेंज कर ली। अब वो है जो है युद्ध में काफी जो है अपनी छवि को क्रिएट किया। ठीक है, बक्सर के बाद बंगाल में द्वैत शासन युद्ध हो गया।
यानी कि एक नया युद्ध आया, वहां पर क्या हो गया, द्वैध शासन लगाया गया। इसके तहत दोहरे स्तर पर प्रशासन चलाने का ढांचा लाया गया और इस तरफ कंपनी को, दूसरे तरफ में और नवाब था। एक तरफ कौन थी, कंपनी थी, और दूसरी तरफ जो है नवाब था। तो ये चेंजेस हुए। अब चेंजेस को पॉइंट टू पॉइंट देखते चलेंगे। पहला देखेंगे सैनिक परिणाम क्या हुआ, यानी कि सैनिक रूप से जो है वो उसकी ताकत के रूप में क्या क्या चेंजेस हुए। पहला चेंजेस कि बक्सर की विजय की पलासी की विजय से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि वो षड्यंत्र विजय थी और ये सैनिक विजय थी, ठीक है नहीं। अंग्रेजों ने इसे षड्यंत्र द्वारा नहीं बल्कि किसके द्वारा, अपनी कुशलता, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता से जीता था। इस युद्ध के बाद जो है कंपनी सैनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ शक्ति बन के उभरी और इस युद्ध ने भारतीय सैनिकों की क्षमता पर यूरोपीय सैनिक के श्रेष्ठता को जो है स्थापित किया। यानी कि भारतीय सैनिक जो है कमजोर है और यूरोपीय सैनिक जो है मजबूत है, उनकी प्रशिक्षण, उनका अनुशासन जो है मजबूत है, ये इस युग ने दिखा दिया, ठीक है। तो हमने क्या जाना कि उसकी अपनी छवि को जो है चेंज कर दिया। जो पलासी युद्ध तक बनी हुई थी कि षड्यंत्र करके गिरते हैं, इनके पास उस तरह की सैनिक शक्ति नहीं है, वो बक्सर युद्ध में उसने सब कुछ छवि जो है वो चेंज कर दी। तो पहला परिणाम तो ये हुआ। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा, फर्स्ट पॉइंट देखा हमने सैनिक परिणाम की, सैनिक रूप से क्या क्या चेंजेस हुए, यानी कि बक्सर युद्ध होने के बाद जो है क्या क्या चेंजेस जो है वो आए, कैसे उनकी छवि चेंज हो गई। माना जाता है कि ये षड्यंत्रकारी हैं, और उसके बाद क्या छवि क्रिएट हुई, बक्सर युद्ध होने के बाद जो है क्या हो गया कि ये नहीं, ये सैनिक शक्ति भी है, ठीक है, ये राजनीतिक शक्ति भी है, प्रशासनिक शक्ति भी है और चीजों को संभाल सकती है, इनके पास जो है उस तरह की सैनिक शक्ति है। तो ये चीज हमने देख ली। अब हम देखेंगे आर्थिक परिणाम, यानी कि आर्थिक रूप से क्या क्या परिवर्तन हुए जो पलासी के बाद हुआ था। तो बक्सर के युद्ध के बाद जो है वो क्या क्या चेंजेस जो है, आर्थिक परिणाम क्या क्या हुए, आर्थिक चेंजेस जो है वो क्या क्या आए। तो आइए देख लेते हैं, पहले आर्थिक परिणाम देखते हैं। देखिए, बक्सर के युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों ने काफी आर्थिक लाभ जो है वो कमाया, क्योंकि कंपनी का जो है इलाहाबाद की संधि के द्वारा बंगाल मिला, बिहार मिला, उड़ीसा मिला। तो इतना बड़ा विशाल क्षेत्र जो मिला, वहां से उन्होंने राजस्व की वसूली की, तो आर्थिक बेनिफिट मिला। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा आर्थिक लाभ के अंदर, जो है जो क्षेत्र जो है उस बड़े क्षेत्र के रूप में जो है पलासी के बाद उनको नहीं मिल पाए थे, वो बक्सर के बाद मिले उनको। बक्सर के बाद जो है इलाहाबाद की संधि में उनको क्या क्या मिला था, बंगाल मिला था, बिहार मिला था, उड़ीसा मिला था। तो वहां पर उन्होंने क्या देखा, इतना बड़ा क्षेत्र मिला और उससे क्या है उन्होंने राजस्व की वसूली की। तो एक पॉइंट तो ये होगा कि यहाँ पर उनको आर्थिक बेनिफिट मिला, ठीक है। दूसरा हम क्या देख सकते हैं कि क्योंकि वो एक राजनीतिक रूप से, एक प्रशासनिक रूप से एक शक्ति बन के उभरे थे, यानी कि जो पूरी शक्ति उनके पास आ गई थी, पूरी राजनीतिक शक्ति उनके पास आ गई थी, पूरी प्रशासनिक शक्ति उनके पास आ गई थी, तो अब वो कुछ भी चाहे इन क्षेत्र के अंदर जो है वो कर सकते थे, क्योंकि संपूर्ण शक्ति उन्हीं के पास थी। तो उन्होंने सही गलत कोई तरीका नहीं देखा कि हाँ ये तरीका सही है कि गलत है, क्योंकि रोकने टोकने वाला जब कोई नहीं होता है तो वहां पर जो है, जो कि वो आए ही लूट मार करने के लिए हैं, तो उन्होंने लूट मार ही वहां पर मिटाई, क्योंकि उन्हें कोई सही तरीका है कि गलत तरीका है कुछ नहीं देखा। दस्तक का युद्ध जो है, मान लीजिए परमिट है, परमिट का बेनिफिट उठाना है या परमिट का सही तरीके से जो है प्रयोग होना चाहिए, ये तब देखा जाता है जब कोई ऊपर जो है वो शक्ति होती है। जब नवाब थे, जब यहाँ पर औरंगजेब था, तो वहां पर परमिट का कोई मतलब होता था। अब परमिट का वहां पर कोई मतलब नहीं रह गया है। जो वहां पर निजी अधिकारी है, यानी कंपनी के जो है वो कर्मचारी थे या फिर कंपनी थी, उनका खुलेआम जो है वो दुरुपयोग कर रही थी, क्योंकि सारी शक्ति जो है खुद ही उनके पास थी। तो एक चीज तो क्या किया, एक तो फर्स्ट रूप से उनको विशाल क्षेत्र मिला, वहां से उन्होंने भू राजस्व की वसूली की। दूसरा क्या हुआ कि उन्होंने जो है दस्तक का दुरुपयोग किया, परमिट का दुरुपयोग किया, क्योंकि वो संपूर्ण शक्ति अब वो ही बन गए थे। तीसरा क्या है, वो लोग क्या करते थे कि यहीं से राजस्व की वसूली करते थे और यहीं से जो सामान खरीदते थे, और वो सामान भी कैसे खरीदने लगे थे। मान लीजिए एक यहाँ पर व्यापारी है, यहाँ पर दस्तकारी है, यहाँ पर कोई शिल्प है जो भारतीय है और वो चीज क्या है क्रिएट करता है, और उसकी लागत जो है 10 रुपए आई है। वो चाहता है बेचारा कि मैं इस चीज को 12 या 15 रुपए में बेचूं, ठीक है। अब वो अपनी जो कीमत है, वो कोई चीज मान लिया उसने फोन बनाया है या कोई भी चीज जो है उसने उगाई है, उसका उत्पादन किया है और वो उसको बेचना चाहता है, ठीक है। मुझे बताया कि मैं ये चीज जो है 15 रुपए में बेचूंगा, मगर वो लोग उनके साथ क्या करते थे कि मुझे ये 10 रुपए ही में ही चाहिए, या फिर इसको 8 रुपए में दीजिए, तो घाटे में दीजिए। अब मान लीजिए मैं हूं या मैंने कोई सामान बनाया है, तो या आप हो या आपने कोई सामान बनाया, तो आप क्या करोगे, नहीं दोगे। उनको डराया धमकाया जाता था, यहाँ तक कि है यदि नहीं माने तो उनके अंगूठे सार तक के कटवा लिए गए, कि उनके साथ जो है इतना शोषण किया गया, उनको डरा धमका के उनकी जो वस्तुएं हैं जिन्होंने उनको उत्पादन किया है, बनाया है, क्रिएट किया है, उनको कम कीमत पर खरीदा गया, यानी कि वहां से भी इनको बेनिफिट कमाया। आप इसको देखें, उस चीज में मत देखिए, मैं आर्थिक परिणाम पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें देखिए एक उनको जो है इतना बड़ा क्षेत्र मिल गया जहां से भू राजस्व की वसूली की, एक परमिट का दुरुपयोग किया जिससे कि वहां से आर्थिक जो है लूटमार मिटाई।
तीसरा जो है यहाँ पर जो शिल्पकारी थे, जो दस्तकारी थे, उनके साथ लूटमार भी थे, उनका शोषण किया। तो यहाँ से उन्होंने आर्थिक बेनिफिट कमाया। फिर क्या हुआ, जो खरीदी गई जो वस्तुएं थी उनको डरा धमका कर वो करते थे, तो वहां पर क्या होगा, तो एक ऐसी अराजकता वहां पर फैल गई थी। तो कंपनी द्वारा जो अतिशासी राजस्व की वसूली की जा रही थी, भारतीय व्यापार में क्षति उनको पहुंचाई जा रही थी, उद्योग जो है नष्ट होते जा रहे थे। इससे हजारों लोग की जो है टेंशन बढ़ गई, उनको परेशानी होने लगी। देखिए, मान लीजिए आप जो है किसी चीज पर निर्भर है और वो ही खत्म हो जाए तो क्या होगा, तो परेशानी खड़ी होगी, आप बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगार होंगे तो आपके सामने परेशानी खड़ी हो जाएंगी। तो वहां पर इतनी अराजकता फैल चुकी थी कि वहां पर भीषण अकाल पड़ा और हजारों लोग जो है भूख प्यास के कारण जो है वो मारे गए। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, सैनिक परिणाम देख लिए। ठीक है, उसके बाद आर्थिक परिणाम देखे कि आर्थिक रूप से परिणाम का मतलब है कि बक्सर के युद्ध होने के बाद जो है एक शक्ति बन के जो उभरी थी जो है अंग्रेजी सेना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसने क्या क्या चेंजेस किए, उसके बाद आर्थिक रूप से क्या क्या चेंजेस आए, यहाँ पर शोषण कैसे हुआ, कैसे उनका जो है वो आर्थिक लाभ बढ़ा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने देख लिया और उसके ऊपर जो है यहाँ इफेक्ट क्या पड़ा, अकाल आ गया, भीषण अकाल आया जिससे हजारों लोग मारे गए। अब हम वो पॉइंट देखेंगे जो मेंस पर्सपेक्टिव से और भी अधिक महत्वपूर्ण है कि प्लासी के युद्ध के बाद की निर्णय की जो पुष्टि है, यानी कि जो प्लासी का युद्ध हुआ उसके निर्णय की पुष्टि जो है अंग्रेजों द्वारा बक्सर युद्ध में विजय ने की थी। टिप्पणी कीजिए। अब इसके ऊपर हमें क्या देखना है, क्वेश्चन जो है मान लीजिए यही सेम पूछा जाता है तो इसका आंसर मैं आपको बता ही रहा हूं। यहाँ पर चेंजेस करके पूछा जाता है कि प्लासी के युद्ध में या फिर बक्सर के युद्ध के बीच में उनके परिणामों के बीच में क्या अंतर है, क्या अंतर देख रहे हैं आप, उनके बीच में क्या अंतर है, या पुष्टि कीजिए, या फिर कैसे भी जो है चेंजेस करके क्वेश्चन पूछा जाता है, आप जो है लिख पाएंगे। इस क्लास का मतलब लेने का यही है कि आप जो है मेन से लिख पाए। ठीक है नहीं, अब जो अब मॉडर्न हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आए प्लासी युद्ध के ऊपर, बक्सर युद्ध के ऊपर, तो आप उसका आंसर दे पाए। क्लासेस आपने अन्य भी दी है, पहली बार भी आपने प्लासी पढ़ा होगा, बक्सर पढ़ा होगा, मेंस पर्सपेक्टिव से भी पढ़ा होगा। मगर जब आप यहाँ से ऐसे पढ़ेंगे तो आप पता कर पाएंगे कि हाँ क्या क्या डिफरेंस आ रहा है, उसमें क्या चीज थी, उसमें क्या चीज है, वो ही हम जो है देखने वाले हैं। देखिए, आइए थोड़ा सा अंतर करके देखते हैं कि प्लासी के बाद इनको क्या चेंजेस आए और बक्सर के बाद क्या क्या। जो हम ऐसे पढ़ेंगे तो मेन से लिख पाएंगे। ठीक है, प्लासी का युद्ध जो है अंग्रेजों द्वारा कूटनीति और षड्यंत्र के द्वारा जीता गया था, लेकिन बक्सर की विजय का जो स्वरूप था वो अलग था, वो सैनिक शक्ति थी। ठीक है, और प्लासी की जीत जो है वो अंग्रेजों के लिए पूर्ण जीत नहीं थी। प्लासी ने कंपनी का जो है वो राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से वह लाभ नहीं पहुंचाया था जो बक्सर ने पहुंचाया। ठीक है नहीं, वो क्षेत्र उनको नहीं मिला था जितना बड़ा क्षेत्र बक्सर के बाद मिला। बहुत सारी चीजें जो है वो अलग हुई। बक्सर ने प्लासी के अधूरे निर्णय की पुष्टि उन्होंने की थी। तो यहाँ से आप क्या दिख रहे हैं, मैंने हल्की सी प्रश्न भी ली है। प्रश्न में क्या देखा कि वो कूटनीतिक षड्यंत्र के आधार पर था, वो एक सैनिक शक्ति थी। ठीक है, उस तरह का राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से लाभ नहीं मिला था प्लासी के बाद जो है, जो बक्सर के बाद मिला। तो यहाँ से हम इस तरह से कह सकते हैं या शुरुआत कर सकते हैं कि बक्सर ने प्लासी के अधूरे निर्णय की जो है पुष्टि वो की थी। आगे बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध जो है वो अंग्रेजों द्वारा कूटनीति और षड्यंत्र के द्वारा जीता ही गया था, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं। कंपनी ने यह युद्ध जो है सैनिक क्षमता, यानी कि जो उसकी सैनिक क्षमता थी एवं कुशलता थी, ठीक है नहीं, जो प्लासी का युद्ध था वो नहीं जीता गया था, लेकिन अक्सर जो है बक्सर का युद्ध था वो जो है अंग्रेजों द्वारा अकेले अपने दम पर जीता गया था। प्लासी युद्ध ने अंग्रेजों की सैनिक सर्वश्रेष्ठता को स्थापित नहीं किया था, यानी अंग्रेजों में नहीं बताया था कि प्लासी का युद्ध हुआ कि वो एक सैनिक सर्वश्रेष्ठ शक्ति है इंडिया के अंदर, लेकिन जो बक्सर का युद्ध हुआ उस बात ने पुष्टि कर दी कि अंग्रेज भारत की एक सर्वश्रेष्ठ सैनिक शक्ति है, क्योंकि वो सैनिक बल पर जीता हुआ युद्ध था। प्लासी का युद्ध है वो षड्यंत्र द्वारा। यहाँ से आप क्या देखेंगे, यहाँ पे उनकी छवि जो है वो चेंज होती हुई देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी छवि को चेंज किया। वो क्या थे, वो मान रहे थे जो भारतीय थे, यहाँ पर जो शक्तियां थी वो क्या करते थे कि षड्यंत्रकारी है, षड्यंत्र से जीतते हैं, इनके पास उस तरह की सैनिक शक्ति नहीं है। मगर ये जो बक्सर का युद्ध हुआ उसके बाद लोग मानने लगे, यहाँ पर जो शक्तियां थे मानने लगे कि एक सर्वश्रेष्ठ भारतीय सैनिक शक्ति है, इसका मुकाबला जो है हम शक्तियां नहीं कर पाएंगी। एक छवि क्रिएट होगी, ये महान शक्ति है, महान सैनिक शक्ति है। ठीक है, तो प्लासी विजय के बाद जो है अंग्रेज भी राजनीतिक स्तर पर बंगाल में उस रूप में स्थापित नहीं हुए थे। जब प्लासी का युद्ध हुआ तो राजनीतिक स्तर पर जो है बंगाल में उस रूप से वो स्थापित नहीं हुए थे। कुछ शक्तियां जो है कभी भी नवाब के पास, जो नवाब वहां पर था तब नवाब के पास थी, मगर जब बक्सर की विजय हुई उसके बाद जो है प्लासी के बाद बंगाल में नवाब एक महत्वपूर्ण, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो है बंगाल में इस टाइम नवाब थे, तो प्लासी का युद्ध हुआ। मान रहा हूँ कि कुछ शक्तियां जो है चली गई थी अंग्रेजों के पास। देखिए मान लीजिए या 60% शक्तियां जो है, मान लीजिए 40% शक्तियां जो है अंग्रेजों के पास थी और 60% शक्तियां जो है जो किसके पास थी, वो नवाबों के पास थी। मतलब जब प्लासी का युद्ध हुआ तो अंतर इतना आ गया
कि 70% शक्तियां जो है किसके पास चली गई, 70% या 80% शक्तियां जो है वो अंग्रेजों के पास चली गई, और 30 से जो है 30% के आसपास शक्ति, मैं आपको मैथ के हिसाब से समझा रहा हूँ कि 30% शक्ति मान लीजिए नवाबों के पास थी। जब वो कुछ हरकतें करते थे तो वो उनको चुनौती पेश करते थे, और आप बक्सर की युद्ध को उसके में देख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास उतनी फ्रीडम ही नहीं है, उतने आपके सबके पास नहीं है, आप आर्थिक रूप से उतने मजबूत ही नहीं है, तो आप बक्सर जैसा युद्ध कैसे कर सकते हैं। वो आपने यहाँ पर उसका प्रमाण है कि हाँ उनके पास उस तरह की चीजें थी, उस टाइम भी नवाबों के पास जो है उस तरह की शक्ति थी, पलासी की युद्ध ने उस तरह का निर्णय नहीं दिया था। वो इतनी हैसियत रखते थे कि वो उनको चुनौती दे सके। जो मीर जाफर थे, मीर कासिम थे, उनके पास उस तरह की शक्ति थी कि वो अंग्रेजों को जो है वो चुनौती पेश कर सकते थे, उनको रोक टोक जो है वो कर सकते थे, ठीक है। मगर जब बक्सर का युद्ध हुआ तो ऐसी कोई शक्ति नहीं बची थी, उसके बाद कोई शक्ति नहीं रह गई थी। जो भी उसके बाद नवाब आया, सिर्फ मुखौटा आया, सिर्फ कठपुतली आई, ठीक है। प्लासी विजय ने जो है अंग्रेजों को उस रूप में जो है लाभ नहीं पहुंचाया था जैसा कि बक्सर विजय ने उनको पहुंचाया, ठीक है। कंपनी के पास जो है सीमित क्षेत्र था, उनके पास जो है प्लासी का युद्ध हुआ तो बहुत छोटे क्षेत्र आए थे, मगर जब बक्सर का युद्ध हुआ तो उनके पास एक बड़ा क्षेत्र आए, तो असीमित रूप से उनको बेनिफिट हुआ, इतना कमाया उन्होंने, बहुत अधिक जो है लूटमार यहाँ पर मचाई, ठीक है। तो बक्सर विजय के बाद कंपनी के बंगाल, बिहार मिला, उड़ीसा मिला, विशाल क्षेत्र उनको प्राप्त हुए, ठीक है। कंपनी ने जो है व्यापार में असीमित लाभ कमाया। आर्थिक दृष्टि से प्लासी का निर्णय जो है जो अधूरा रह गया था, जो अधूरे रूप से राजनीतिक रूप से अधूरा था, जो प्रशासनिक रूप से अधूरा था, एक सैनिक शक्ति के रूप में अधूरा था, ठीक है, वो किसने पूरा किया, वो एक बक्सर के युद्ध ने पूरा किया। उनको राजनीतिक जो है, प्रशासनिक जो है, सैनिक रूप से जो है वो सर्वश्रेष्ठ इंडिया के अंदर बना दिया। तो ये हमने क्या देखा, ये हमने डिफरेंस देख लिया प्लासी और बक्सर के बीच में। तो आप क्वेश्चन किसी तरह से जो है प्लासी पे और जो है बक्सर में मिक्स करके क्रिएट कर किया जाता है, तो आप इन पॉइंट का यूज करते हुए बता सकते हैं कि उनमें क्या अंतर था, कैसे राजनीतिक रूप से अंतर था, कैसे प्रशासनिक रूप से अंतर था, कैसे वो सैनिक शक्ति बनी, और कैसे उन्हें आर्थिक बेनिफिट अधिक मिले बक्सर युद्ध के बाद जो है। तो ये सारी चीजें बताते हुए आप यह प्रमाणित कर सकते हैं कि हाँ ऐसे चेंजेस हुए थे, ये चीजें अंतर थी, और ये आप आंसर दे सकते हैं। तो हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा। कैसी हमारी आपको क्लासेज लग रही हैं, ये दूसरी क्लासों से कैसे अलग हैं, यहाँ पर आपको क्या नया मिला है, ठीक है। और हमारी जो वीडियोज हैं, हम जो सहायता कर रहे हैं, प्लीज़ जो है आप किसी भी जो है ग्रुप के अंदर जो हैं, तो वहाँ पर आप अपने ग्रुप में जो है हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। उनको मेंस परस्पेक्टिव से किस तरह से मॉडर्न को पढ़ सकते हैं वो यहाँ से मिल सकता है, ठीक है। अपने कमेंट जरूर कीजिएगा कि जो आप कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ जो चीज़ हम करना चाह रहे हैं आप लोगों के लिए वो उन लोगों तक पहुंच पा रही है जिनको इसकी जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।